यहाँ क्यों छुपे हो? बाहर बाहर आओ बेटा, डरो मत, डरो मत, बाहर आओ, आओ ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाहर बेटा तुम वो कौन और यहाँ पे क्यों छुपे हो? हाँ? मैं हुसैन, मैं तो बस खेल रहा था। हाँ तो हुसैन तुम स्कूल नहीं गए? हाँ? मेरा रिजल्ट है आज। रिजल्ट है तो क्या हुआ? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे एग्जाम्स कैसे गए? नहीं दी एग्जाम मैंने, यही छुपा बैठा रहा। क्या एग्जाम नहीं दिए? अरे तो बेटा क्या हुआ? मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा, ठीक है? तो कहाँ रहते हो तुम्हारे पापा? कहाँ रहते हो तुम? डरो मत, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा ना। अरे बेटा मैं करूंगा बात। अरे डरो मत, मेरी बात सुन। कहाँ रहते पापा? बेटा बता। हुसैन! हुसैन! बैठे हैं जी तो सुनिए, आप बैठेंगे ना? जी बैठूंगा ही। हाँ तो ठीक है, आप वहाँ बैठ जाएंगे। क्यों? मुझे सोना है। तो आपको सोना है तो मैं धूप में बैठूं? नहीं नहीं सुनिए, एक 10-15 मिनट की बात है, फिर वहाँ छाँव आ जाएगी। हाँ तो थोड़ी देर की बात है ना, तो आप बैठ जाइएगा वहाँ पे। अरे अजीब जिद्दी आदमी हो। देखो, अरे सुनो ना, मैंने एकदम गले गले तक खाना खाया है, अगर जल्दी से सोऊंगा नहीं तो यही उल्टी कर दूंगा। हाँ तो कर दो। हैं? नहीं कर सकता। क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। हाँ? आदमी को उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। देखिए, जब मैं आपके ऊपर उल्टी कर दूंगा ना, तब
देखता हूँ कितनी आजादी की बात करते हैं आप। ये आप मुझे डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहा हूं मैं। देखिए, अरे देखिए ना, देखिए मुझे पसीना आने लगा, ये देखिए। तो बस थोड़ी ही देर में कान लाल होने लगेंगे और फिर समझ लीजिए कि समय हो गया। और अगर मैंने फिर भी खुद को रोकने की कोशिश की तो मेरी आंखों में पानी आने लगता है और तब मेरे बस में कुछ नहीं होता। ठीक है अब बैठ जाइए यहाँ पे। जब वहाँ छाँव आएगी तो मैं वहाँ चला जाऊंगा। सुनिए ना जनाब, मैं ना बैठ पाने की हालत में भी नहीं हूँ। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। भाई साहब थोड़ी देर बैठे रहेंगे तो आप मर नहीं जाएंगे। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं। देखिए जनाब, सुनिए, मैंने ना आज सुअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया है। मेरे लिए दोपहर का सोना बहुत जरूरी है। मान जाइए। मैं नहीं मानता। है? नहीं मानते? कोई बात नहीं, चलिए मान। क्या कर रहे हैं आप? ये मेरे ऊपर ही सोएंगे क्या? सीधे बैठिए आप, सीधे बैठिए। देखिए देखिए मेरे कान लाल हो रहे हैं, अब बस मेरी आंखों से पानी गिरेगा और तब ठीक है, हो जाइए यहाँ पे। सुनिए, हेलो, आपके पास माचिस होगी? सिगरेट पीना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। यहाँ कहीं लिखा तो है नहीं। इधर उधर लिखना भी अलाउ नहीं है। तो आप क्या रोज यहीं आकर सोते हैं? आप क्या रोज यहीं आकर सोते हैं? हाँ, आपने अपना आधा जीवन तो सोने में गुजार दिया होगा। क्यों? मुझे तो आप कोई सरकारी मुलाजिम लगते हैं, जिद्दी और खड़ूस सरकारी मुलाजिम। मैं सो चुका हूँ। देखिए भाई साहब, अगर अभी जाकर मैं आपकी शिकायत कर दूं ना तो आपको नौकरी से निकाला जा सकता है, जानते हैं आप? ये सुनिए जनाब, आप मेरे सपने में आकर मुझे धमकी दे रहे हैं। कोई फायदा नहीं है, मैं तो सो चुका हूँ।
सालों से इस पार्क में आ रहा हूँ, सालों से। पहले तो मैं ऐसे बाहर से देखते हुए निकल जाता था, मतलब अंदर कभी नहीं आता था। मेरे रास्ते में ही पार्क पड़ता है, लेकिन मैं अंदर कभी नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त पर घर जाने की हमेशा जल्दी लगी रहती थी ना। हालांकि जब से इस पार्क में आने लगा हूँ, कुछ यूं मानिए कि आदत सी लगी है, एक तरह की लत, क्योंकि बड़ा सुंदर है पार्क। देखिए तो कितना सुंदर है पार्क, देखिए। एक्सक्यूज मी, बैठो। थैंक यू। वैसे आप पार्क में बैठे हुए हैं, थोड़ा खुश रहिए, पार्क का आनंद लीजिए। मुझे क्या लग रहा है कि आप बहुत देर से एक ही जगह बैठे हुए, इसीलिए शायद आपको पार्क अच्छा ही नहीं लग रहा है। मेरी मानिए तो थोड़ा टहल लीजिए इधर उधर। अच्छा, आपने पार्क का पीछे का हिस्सा देखा? अरे पीछे नहीं गए होंगे आप, जाकर पीछे हो क्या, ये पीछे तरह तरह के जानवर हैं, हिरण, खरगोश और ये डियर। पता है मुझे। पीछे आप हुआ है, हैं? तभी नाराज है, तभी नाराज है। ऐसे ठीक है, पार्क की सबसे अच्छी जगह पर बैठे आप। पीछे क्या है, जानवर ही तो है, ये हिरण और खरगोश। और हिरण भी काहे के हिरण है, हैं? ऐसे भी कोई हिरण होते हैं? जब भी उनको देखो बस जुगाली कर रहे होते हैं, ना उछलते हैं ना कूदते हैं, जब भी देखो जुगाली कर रहे होते हैं। और मुझे तो कभी कभी गाय भी नहीं दिखते, ये बछड़े दिखने लगते हैं, गली मोहल्लों में घूमते गए गंदगी करते रहते हैं। तुम्हें खरगोश बताता हूँ, इतने छोटे हैं क्या, मतलब देखो उनको तो आपको वो चूहों जैसे लगते होंगे ना। खरगोश और चूहे? अरे नहीं नहीं मजाक कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, खरगोशों को देखा जा सकता है, अरे देख सकते हैं उनको भी कितने, लेकिन हाँ, लेकिन प्यारे होते हैं खरगोश, में मानता हूं, लेकिन उनको भी कोई कितनी देर तक देख सकता है, कितनी देर तक। कोई ये बंदर तो होते हैं, बंदर ले लीजिए, बंदर ले लीजिए, कितना मनोरंजन करते हैं। मेरा तो सच में बड़ा मनोरंजन करते हैं। मैं जब भी उनको चिड़ियाघर में देखूं, है चने उछल कर खाते हैं या चूहे निकाल, और एक बार तो बड़ा मनोरंजन करते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि लोगों के मनोरंजन के लिए पार्कों में बंदरों को जरूरी कर देना चाहिए। हाँ जी जी बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बिल्कुल। देखिए, बंदरों का पार्क में होना भी जरूरी है और उनको पिंजरे में बंद रखना भी जरूरी है। तो वरना अगर ऐसे खुला छोड़ दिया तो पार्क में बैठे शांत लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अरे आप तो हली कर रहे हैं। अरे पार्कों में बंदरों को कोई खुला छोड़ेगा? अरे पागल कर देंगे, इतना उधम मचाते हैं। यहाँ तो जानवरों को पीछे आपने मुझे बंदर बोला? तुमने मुझे बंदर बोला? हाँ, तुमने मुझे अरे तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? अरे टीचर हूँ, टीचर, म्यूजिक और डांस का, वहाँ सामने के स्कूल में। बताओ सर, सुनो, तुम जानते मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ अंदाजा भी है? अरे मैं तुम्हें इस पार्क से बाहर निकलवा सकता हूँ। मजाक लग रही मेरी बात है? रुको जरा तुम, अरे कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। अरे कहाँ मर गया? हेलो, कर लो, कर लो। चिल्ला क्यों रहे हो? चुप, एकदम चुप। यहाँ कुछ लोग सो रहे हैं, दिख नहीं रहा? माफ कर दीजिए, पर भाई साहब ये मुझे बंदर कह रहे हैं। तो आप बंदर है क्या? नहीं, क्या हुआ? आप नहीं है ना बंदर? आप बंदर नहीं है ना? मैं बता दूसरा क्यों बंदर है? अरे बात अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ बंदर बंदर बंदर। कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं? तभी से बात कीजिए आप। अमीर से बात कर रहा हूँ मैं खुद बात कर रहे हो आपसे? वो तो आप बीच में आ गया, वरना मैं तो आज पहले इस पार्क में जवान लोगों का दोपहर को आना एकदम सख्त मना था। वो एक तरह से सही भी था, आपको नहीं लगता? सोच चुका हूँ,
कुछ कहा? मैंने कहा सॉरी, और धोखे से मेरे मुंह से निकल गया, माफी चाहता हूँ। देखिए सॉरी कहने लगे। चलो ठीक है, सुनो, ठीक है। और पार्क पीछे कुछ नहीं है, पार्क की सबसे अच्छी जगह पर बैठो तुम। भाई साहब 3 ही तो बेंच है पार्क में, वो भी एक ही जगह पर। अब इसमें क्या खास है बताएंगे आप मुझे? वहां से भी और अच्छे आते हैं। भाई साहब जो मुझे यहाँ से बैठ के दिख रहा है वही आपको वहां से बैठ के दिख रहा है, और इस सामने देखने को है ही क्या? ये सामने की एक लंबी सी बिल्डिंग खड़ी है, इसे आप व्यू कहते हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो बात दरअसल ऐसी है कि यहाँ से ना मुझे बिल्डिंगें साफ नजर आ रही है, तुम्हें बिल्डिंगें साफ नजर नहीं आ रही होंगी। बात ये भाई साहब मुझे यहाँ बैठकर बस ये बिल्डिंग की तो बालकनी नजर आ रही है, जो आपको वहां बैठकर नजर नहीं आ रही होंगी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ना। देखो क्या कि ये आसमान का फर्क पड़ता है। क्या सुनो, इधर ऊपर क्या देख रहे हो? दरअसल क्या है कि मुझे ना बड़ा कम आसमान देखने को मिल रहा है, तुम्हें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा होगा। बात ये देखिए मुझे आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ तो इधर आ जाओ। अरे क्या इधर आ जाओ? देखिए आप उधर जाइए, मेरी जगह मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप उधर बैठिए। नहीं आसमान में कोई दिलचस्पी नहीं है ना? जी नहीं है, लेकिन मुझे जगह में बैठे रहने में दिलचस्पी है। अजीब जबरदस्ती। अरे तुम भी बड़ी तो रहे हो, इधर आकर बैठ जाओ। देखिए भाई साहब मैं अपनी जगह से नहीं उठूंगा, आप वहां जाकर बैठिए। सुनो सुनो, दरअसल ये जगह ना मेरी है। क्यों? आपका नाम लिखा है इस जगह पर, बताइए कहाँ लिखा है? बताइए। ये क्या बात हुई? ये एक बात बताओ, तुम जब अपने हाँ स्कूल में जाते थे तो क्लास में टीचर की कुर्सी पर टीचर का नाम लिखा होता था, नहीं ना? और तुम उनकी कुर्सी पर नहीं बैठते होगे, तुम बैठते होगे अपनी ही जगह पर। ये क्या बात हुई? कौन से स्कूल में पढ़े हो? उदाहरण नहीं समझते हो? अरे तो ये कैसा उदाहरण हुआ? ये पार्क का क्लासरूम की बेंच से क्या संबंध? तो अच्छा, तो अब तुम मुझे संबंध का पाठ पढ़ाओगे, तो ये बताओ कि इस शहर से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब यहीं पैदा हुए हो तुम? बोलो। नहीं। हाँ तो बात खत्म हो जाती है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं का पला बड़ा हूँ, तो मेरा ज्यादा क्या? चलो खड़े हो जाओ। अच्छा अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी इस देश में पैदा हुआ हूँ, तो मेरा भी हक बराबर का बनता है यहाँ। देश में? तो ऐसी बात है तो मैं दुनिया में पहले आया हूँ, तुमसे बड़ा हूँ, तो मेरा ज्यादा क्या? खड़े हो जाओ। हाँ चलो। अगर ऐसी बात है ना तो मैं भी हिंदू हूँ, आप बोलो। बोलो। हिंदू हो? माफ कर देना मुझे, माफ कर देना। अरे ब्राह्मण है, ब्राह्मण। चलो इधर जा, चलो इधर। तो अब आप मेरे कम हिंदू होने पर अब मुझे मारेंगे? मारेंगे? अरे टीचर हूँ मैं, और ये गांधी पार्क है। मारा मारी की बात तो मैंने की नहीं है। ये पार्क में तीनों बेंचें देख रहा है, किसने दान में दी? किसने? अरे द्विवेदी जी ने, पंडित दीनानाथ द्विवेदी जी ने। तो और मैं चतुर्वेदी हूँ, ठीक है? अरे चल उधर, कोई बात नहीं, आ जा। अगर ऐसी बात है ना भाई साहब तो मैं हूँ, मर्यादा को है बोले तो जे जगह नहीं थी मैं नारे छोड़ने जाए। मेरी माँ मुरैना की नहीं है, और पिताजी बचपन में ही चल बसे थे, तो मैं मुरैना की भाषा नहीं जानता। हाँ लेकिन मैं चंबल गई हूँ, प्योर चंबल गई हूँ, तो मेरा ज्यादा क्या? खड़े हो जाओ ना। एक बात हमारी कान खोल के सुन लियो, जब गांठ बांध लियो कि हम नहीं निकलेंगे, जनता समझ गए? बोलता थी मुरैना की भाषा नहीं जानता, साफ साफ बोलो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं नहीं उठूंगा बस। अब की बात है? वैसे मैंने ना ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी है, जानता हूँ हर आदमी सामान्य परिस्थिति में बीच में बैठना चाहेगा, मगर तुमने कोने वाली बेंच पकड़ी है, इसका मतलब कि मैं पागल हूँ। अरे नहीं नहीं, इसका मतलब ये है ना कि तुम्हारे अंदर कुछ डर है सड़े पकड़े जाने का, इसलिए तुमने कोने वाली बेंच पर पकड़ी हुई है। तुमने बोलो हैं? चुप रहिए आप। चले चले चले। ह्यूमन साइकिल को जानना समझना शुरू से हो भी रही है, पकड़े गए बच्चों।
बच्चू अरे बच्चू को छोड़, पकड़े गए मान लो। क्या पकड़ा गया हूँ, क्या मानूंगा? कुछ भी कहते रहेंगे, मैं मानता जाऊंगा। और भी पर शक कर रहे हो, हैं? तो ये बताओ नहीं, ये सुनो, तुम ना यहाँ के नहीं हो, तुम यहाँ पहली बार आए हो और बाहर किसी दूसरे शहर से आए हो। बताओ तीनों बातें सही है? ये तो एक ही बात हुई। एक ही बात हुई? इतने तेज हो, हैं? चलो कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे बारे में। तुमने साइकोलॉजी पढ़ी है ना, तुम अपनी जिंदगी से बोल चुके हो, है ना? तुम सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाना चाहते हो और दोबारा से नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो, जहाँ तुम उछलो कूदो एकदम बिल्कुल क्या कहते हैं बच्चे जैसे हो जाओ, है कि नहीं? बस अरे तुम निहत्ती जिद्दी आदमी हो, मुझे लगता है, जिसने अपनी जिद की वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और तुम्हारी वही जिद है जिसकी वजह से तुम मेरी जगह बैठे रहना चाहते हो। बकवास। क्या कह रहे हो? अरे मुझे लगता है भगवान ने तुम्हारे साथ कभी इंसाफ ही नहीं किया, इसलिए तुम जैसे लोग मंदिरों में जाकर भगवान की जगह सेक्स के बारे में सोचते होंगे ताकि भगवान से बदला ले सके। लो क्या कहा उसने? हाँ अरे पकड़ में। अरे मैं बताता हूँ तू इस पार्क में क्यों आया है। तू यहाँ ना सुसाइड करने आया है, आत्महत्या, क्योंकि तुझे एक बीमारी है जिसमें तेरा इलाज असंभव होगा। उस बीमारी में तू कभी कभी जिंदा कॉकरोचों को फंसा जाता होगा। मुझे तो यहाँ तक लगता है तू प्रेम में धोखे खाए हो, प्रेमी है, देवता से मजनू है। क्या हुआ? आ गया? तो मेरी अभी तक खून कर रहा है? क्या इन सभी बातों में से एक भी बात सही नहीं है? एक भी नहीं है? एक भी नहीं है क्या? हाँ, एक बात सही है। क्यों परेशान कर रहा है? कौन सी है? वो वाली। लेकिन वो आधी सही है, पूरी नहीं। आधी सही बात क्या होती है? मतलब आधी सही आधी गलत हैं? अरे जाने दे, कौन सी है वो? भगवान वाली? नहीं, वो उसके बाद कॉकरोच वाली? अरे नहीं, उसके बाद में बताई थी आपने। जो आखिरी बताई सुसाइड वाली? माले सुसाइड करने आना। अरे इतनी कौन सी बात नहीं है? बता दो, मुझे भी सोने दो। तुम लोगों की बातों के चक्कर में मैं नहीं सो पा रहा हूँ। कौन सी बात नहीं है? कौन सी? मुझे एक बीमारी है। सुन लिया तुमने? इधर उसे एक बीमारी है, तुम कुछ नहीं बोलोगे सो रहा हूं मैं। क्यों ऐसी बीमारी जिसका इलाज असंभव है? हैं? नहीं, इसलिए मैंने कहा था कि आपकी आधी बात सही है, शायद संभव है। संभव है? मैं गलत हूँ? कौन सी बीमारी है तो? हैं? मुझे दिमाग की बीमारी है। मुझे दिमाग की बीमारी है। अगर कुछ बोले ना मैं मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। कैसी बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ। ठीक है, मैं समझ गया। तुम नहीं लोगे, तुम लोग मुझे सोने नहीं दोगे। चलो बोलो, सारा बोलो, जो बोल रहा है काम करो। देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, बस। कि तुम जीनियस हो। तो क्या काम किया तुमने कि तुम्हें लगता है कि तुम जीनियस हो? देखिए, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है कि मैं जीनियस हूँ और ये मेरी बीमारी है। अच्छा एक सवाल मैं पूछूं? क्यों सुनो, कुछ तो कारण होंगे जो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि तुम ये सोचो कि तुम जीनियस हो। हाँ, क्या? मुझे बुखार आने लगता है, मेरा शरीर ठंडा पड़ जाता है और कभी-कभी सामने वो सब दिखने लगता है जो सब सामने है ही नहीं। विक्रम, हैं? क्या?
अरे सारे लक्षण दिग्भ्रम के, हेलुसिनेशन कहते हैं इसे। हाँ 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 हाँ, तो ये कैसे शुरू हुआ था? ये क्या था? ये क्या था? ये कैसे दिग्भ्रम? हाँ, कैसे हुआ था? कैसे शुरू हुआ था? हाँ ये शुरू हुआ था उस रात को जब मैं अपनी माँ को अस्पताल लेकर जा रहा था। रात को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ रही थी और तभी शहर में दंगे छिड़ गए। तो मैं अपनी माँ को अस्पताल ना ले जाकर हड़बड़ी में अस्पताल के ठीक सामने बनी एक ऊंची की दुकान में जाकर छुप गया। 2 दिन और 2 रातों तक उनको लेकर मैं वहीं छुपा रहा। अस्पताल मेरे ठीक सामने था लेकिन मैं रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ऐसा बताते हैं कि वो इलाका उस समय में सबसे ज्यादा दंगाग्रस्त इलाका था। तभी मैंने उस अस्पताल के सामने जो ऊंची दुकान थी ना, उसके गेट से एक छेद था, उसमें से झांक कर देखा। तो मैंने देखा कि कुछ लोग मार रहे थे, काट रहे थे बुरी तरह। तभी मेरे साथ पहली बार हुआ। मुझे बुखार आने लगा, मेरा शरीर ठंडा पड़ गया और मैंने देखा कि सब लोग ना बच्चे थे, छोटे बच्चे थे वो लोग जो शायद क्या हिंदू मुस्लिम या फिर चोर पुलिस खेल रहे होंगे। मुझे लगा कि अभी कहीं से इनके माँ बाप निकल कर आएंगे और उनसे कहेंगे कि चलो रात हो गई है, अब घर चलो। तो सब लोग अपने घर चले जाएंगे और वो आदमी जो अभी बहुत से लोगों को मार रहा था ना, और वो लोग जो मरे पड़े थे, सभी लोग उठेंगे और वो सभी अपने घर चले जाएंगे, सबके सब। और तुम्हें लगने लगा कि तुम जीनियस हो। नहीं, वो तो मैं एक बार अपने डॉक्टर को दिखाने गया था, तो उन्होंने मुझसे बात कही थी कि तुमको लगता है कि तुम जीनियस हो। तो मुझे लगने लगा कि मैं जीनियस हूँ और ये मेरी बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है। ऐसा कुछ फायदा हुआ? हुआ तो, लेकिन कल रात को मैंने मंदिर में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मैं काफी डर गया। क्या हुआ मंदिर पर? क्या हुआ? कौन सा मंदिर था? क्यों तुम एक बार में अपनी पूरी बात क्यों नहीं कह देते? देखिए, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना। अरे मंदिर वाले कह दी तुमने अपनी बात। जैसे कि तुमसे पूछे कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि मेरा नाम फला फला है, बस बात खत्म होगी। पर नहीं, तुम कहते हो मेरा नाम फला फला है, पर ये वो, लेकिन का क्या मतलब है? लेकिन बहुत दिनों के बाद ये बात मैंने अपने डॉक्टर के अलावा किसी और को बताई है, तो मुझे अच्छा लगा। आधे घंटे से ज्यादा हो गए और मैं भी सोया नहीं। मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है। सो जाता हूँ। अरे भाई साहब सुनिए, ओ भाई साहब, अरे सुनिए ना। अरे सॉरी, आप इतने ही परेशान हो रहे हैं तो पार्क के पीछे की तरफ चले जाइए। ये पीछे की तरफ कहाँ? वो हिरणों और खरगोशों के बीच, या वो बच्चों की झूलों को तो मैं करता हूँ। सुनिए जनाब, मुझे सोना है, मैं यही सोऊंगा।
अगर आप लोगों को बेहुदा बातें करनी है ना तो आप दोनों क्यों नहीं चले जाते पीछे? सुनिए, यहाँ बैठना है आपको तो एकदम चुपचाप बैठिए, मुंह पर ताला लगा लीजिए, सो रहा हूं मैं। मुझे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो केवल अपनी जगह पर बैठना चाहता हूँ जहाँ ये जीनियस मास्टर चिपक कर बैठ गए हैं। आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं बताएंगे सर? वो मैं नहीं बता सकता। अजीब पागल आदमी हो तुम। क्या बोले? हाँ, मुझे लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। तो भाई साहब, हेलो, हम दोनों की बात में उन्हें क्यों उठा रहे हो? उन्हें सुने दो। अच्छा, हमें सुने दो। तुम्हें जगह चाहिए ना तो करने दो ना फैसला। सुनिए भाई साहब, सुनो, तो जैसा वो कहेंगे वैसे मान लोगे? जी। चलो आप। ऐसा हेलो, भाई साहब, सुनिए। वो उसने बुलाया। अच्छा खासा एक भला आदमी बस सो रहा था, उसे भी भगा के बैठे रहने की जिद में। देखिए असल में आपसे मत मांगना। एक बार पहले माफ करके देख चुका हूं मैं। शैतान भी हो। अरे जाकर देख तो लो कि वो बेचारे कहाँ चले गए। स्कूल में कभी पढ़ाई नहीं की, यहाँ पढ़ने का नाटक कर रहे हो। चलो हेलो, अरे भाई साहब, यार क्या नाम था? हेलो, अरे भाई साहब, आपकी जगह खाली पड़ी है, आके बैठ जाइए। अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। हेलो, आप ना असल में उठिए, उठिए मेरी जगह से, उठिए। क्या जबरदस्ती है? क्या जबरदस्ती है? क्या जबरदस्ती है? क्यों बैठ गया? एक तो बाहर किसी दूसरे शहर से आता है, ऊपर से मुझे मेरी जगह से उठा देता है। कौन सा तो गुंडागर्दी करेंगे आप ऐसे? मैं गुंडागर्दी कर रहा हूँ। लड़का कौन दे रहा है? देखिए तभी सोच रहे वाला के बैठिए। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं निकलवा दूंगा भी। कहाँ निकलवा दोगे? बाहर से बाहर। अच्छा, निकलवा के दिखाओ, यहीं बैठा हूँ, निकलवा के दिखाओ। तू खड़ा हो जा। क्या खड़े हो जाओ? देखिए कुछ काम है। क्या क्या करते हैं आप ये? क्या काम है? क्या काम है? क्या काम? खड़ा हो जा, ये मेरी जगह, मैं रोज यहीं बैठता हूँ। उधर चले जा। उठिए। उधर चले जा। वहाँ जाके बैठिए, उनकी जगह खाली पड़ी है। जाइए, चलिए। मैं रोज यहीं बैठता हूँ ना। उठिए आप, वहाँ जाके बैठिए, उनकी मारा जगह। धक्का क्यों दे रहा है? क्यों धक्का दे रहा है मैं? शर्ट पकड़ने की जरूरत नहीं है। पकड़ने की जरूरत नहीं है। उधर बैठ तू। आप वहाँ जाके बैठिए। रोज यहीं आकर बैठता हूँ। वो क्या तेरा नाम लिख लिया? तुम्हारी होगी जगह, प्रॉपर्टी खरीद ली तुमने। घूम फिर कर फिर वही आ गया। पता है ना कि टीचर की कुर्सी पर टीचर के नाम नहीं लिखा होता। चलो लगता है उधर जाकर बैठ जा। क्या कर रहे हैं? क्या पता नहीं कर रहा? मैं कर रहा हूँ। ये आपका चेहरा गिला क्यों है? हैं? बारिश तो मैं ये कह रहा हूँ, सुन, मुझे ना थोड़ी देर के लिए बैठना है, तो तब तक उस वाली बेंच पर आ जा। उसके बाद मैं अपने आप बैठकर उधर चला उठिए आप, उठिए, मुझे कुछ उठिए, उठिए। धक्का क्यों दे रहा है? बार बार इधर बैठना है, नहीं 1 मिनट बैठना है। चला, सॉरी गलती से हो गया। तो मेरे को ना 5 मिनट के लिए बैठना है। खड़ा हो जा, इधर आ। देखिए आप जाइए वहाँ पर, ठीक है? वहाँ जाके बैठिए, वहाँ बैठ जाइए, वहाँ बैठिए, वो सामने खाली पड़ी है। इधर इधर सरक जा। मुझे इधर क्यों सरक जाऊँ? मैं इधर बैठा हूँ, आप भी बैठ जाइए ना उधर। अरे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। इधर रुक के मत करिए, जाइए आप। चिल्ला क्यों रहा है? तो चिल्ला के अरे मैं प्यार से बोल रहा हूँ ना, इधर आना। आप प्यार से, उससे मैं कैसे बोला? मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। समझ क्यों नहीं रहा तो? चिल्लाइए मत। सॉरी सॉरी, इधर आ जाना। अरे टीचर हो के यार, कैसे आप पे सेंस नहीं है बिल्कुल? कैसे बात की जाती है? अब तू मुझे कैसे सिखाएगा? सॉरी सॉरी, इधर आ जा। छोड़िए, छोड़िए।
साहब, मैं आपको पढ़ाने गया था तो ये आदमी धोखे से मेरी जगह पर आके बैठ गया और उठने का नाम ही नहीं ले रहा। देखिए इस तरफ चलो। मैंने कहा इस तरफ चलो। वो जगह मेरी थी वैसे। क्या यहाँ फूल लगे हुए हैं? कुछ भी नहीं है यहाँ। और सामने भी बस ये एक पेड़ है। ओहो, तो इस जगह के ये फायदे। क्या क्या फायदे? हाँ? अरे नहीं नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं। नहीं नहीं, इसके अलावा क्या समझा जा सकता है? आप समझा दीजिए। चलिए आइए समझाइए। अरे वो तो चली गई यार। चली गई? क्या कह रहे हो? हाँ। अरे भाई अभी जा ही नहीं सकती, अभी तो केवल नहाकर आई होंगी, अभी तो शैम्पू करेंगी, कंडीशनर, तेल, सब बात के बाद वो भी वापस आएंगी, कुछ लेने गई होंगी अंदर। छी 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 छी। आप टीचर हैं? आपको ये सब शोभा देता है? शर्म आ रही है मुझे कि मेरा बेटा आपके स्कूल में पढ़ता है। छी 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 छी, कोई भी टीचर बन जाता है आजकल तो। नहीं नहीं भाई साहब, अरे शर्म जैसी कोई बात नहीं है। देखिए, हाँ, बात दरअसल ऐसी कि स्कूल में बच्चे मुझे कब्बर सीख कर पढ़ाते हैं। हाँ, शर्म जैसी कोई बात ही नहीं है। फालतू में आप सोच रहे हैं। और अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप अपने बच्चे को हाँ मदद कर दूंगा। मेरा बच्चा क्यों निकलेगा स्कूल से? मैं आपकी शिकायत करूंगा। आप निकाले जाएंगे स्कूल से। पर मेरा दोस्त क्या है? दोस्त क्या है? आप गलत समझ रहे हैं। इतना ही है ना? हटो जरा तुम। क्या हटो? केवल मैं यहाँ बैठना चाहता हूँ, इतना ही दोष है ना? सुनिए, खड़े हो जाओ ना, क्या देख रहे हो? क्या खड़े हो जाओ? तुम उतर जाओ। क्या उतर जाओ? देखिए आगे बदतमीजी मत करिए। अरे तुम मुंह की भाषा तो समझ नहीं रहे हो। ये बताइए कि आपका चेहरा गिला क्यों है? इनका चेहरे पर क्यों आ जाता है? ये तो चेहरा गिला है तो कहाँ हो गया आपका चेहरा गिला? नहीं बताया, नहीं बताया। क्यों नहीं बताएंगे? आपको बताना पड़ेगा चेहरा गिला क्यों है। बताइए चेहरा गिला क्यों है? हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, बदतमीजी मत करिए। अरे रहने में नहीं। भाई साहब देखिए, देखिए क्या जाकर बैठ। चेहरा गिला क्यों है? अरे मेरे से इतनी। चेहरा गिला क्यों है? ठीक है, आपको बता रहा हूँ। सुनिए, वो जब नहीं, मेरी भी एक शर्त है। ये पूरी बात जानने के बाद अगर आपको लगता है कि ये लड़की ताड़ना है, छेड़ना है, तो ठीक है, और अगर नहीं ना तो वो जगह मेरी। बोलिए मंजूर? पहले बात बताओगे? हाँ सुनिए, सुनिए, दरअसल वो लेडीज हमारे स्कूल की मैथ्स की टीचर है, गणित की, और वहाँ सामने की बिल्डिंग में रहती है। और यहाँ इस वक्त बैंक से सिर्फ उनकी बालकनी नजर आती है। आइए बैठिए, आइए। तो क्या हुआ, तुम्हें पहले भी अक्सर इस पार्क में आता था, ऐसे ही क्या हुआ? छी छी छी, अपने ही स्कूल की गणित की टीचर के साथ छी। क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई साहब, मैं टीचर हूँ। अरे राम राम राम, पेपर होने रिजल्ट आपने पहले दे दिया। तो बात तो सुन लीजिए, इतना गंदा सोच रहे हैं।
अब बात सुनिए, कुछ भी सोच रहे हैं। देखिए, मैं पहले भी अक्सर इस पार्क में आता था ऐसे ही घूमने के लिए। तो मुझे याद है कि उस दिन जब मैं पार्क में आया था तो उस दिन पार्क में बहुत ज्यादा भीड़ थी, इसीलिए मैं इस वाली बेंच पर बैठ गया था। नहीं तो मैं वहां कभी बैठता ही नहीं हूँ, मेरी जगह ये वाली रहती जहाँ बैठे हुए। तो क्या हुआ कि मैं उस पर बैठ गया। अब मेरी नजर बालकनी पर पड़ी। अब क्या हुआ कि जैसे मैंने बालकनी को देखा ना, वो लेडीज आई, नहाकर आई थी, और जैसे ही वहां से उन्होंने बालों को झटका ना, उनके पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आकर चिपक गए। मैं हैरान, मैंने कहा ऐसे कैसे होता सकता है, इतनी दूर से पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर, और भाई साहब हवा भी नहीं चल रही थी। तो मुझे लगा कि ये शायद मेरा वहम होगा। तो इसी वहम को जांचने के लिए मैं अगले दिन दोबारा इस पार्क में आया। दोबारा ये बेंच छोड़कर इसी पे बैठ गया। दोबारा वो लेडीज आई, नहाकर आई थी, और जैसे ही फिर से उन्होंने बालों को झटका ना, उनके पानी के छींटे फिर से मेरे चेहरे पर। मैं फिर हैरान, उस दिन भी हवा नहीं चल रही थी। अभी रोज का खेल हो गया, रोज मैं इस पार्क में आने लगा। रोज ये वाली बेंच छोड़कर इसी पे बैठता मैं, और रोज वो आती, वहां से बालों को झटकती ना, उनके पानी के छींटे सीधे मेरे चेहरे पर आकर चिपकते। भाई साहब बिना हवा चले वो पानी के छींटे ना बाहर जाते ना सीधे मेरे चेहरे पर आकर चिपकते। और क्या, बस यही बात है, और इसकी मुझे आदत लगी है। ये बात पता है तुमको? मेरे ख्याल से, अरे ये बात मुझे तो कंफर्म हो जाए, मैं तो इसका इलाज कराना चाहोगे? क्या इलाज? इलाज? अरे नहीं, ये कोई बीमारी थोड़ी ना है। वैसे भी यही खास चीज रह गई जिंदगी में, जिससे खुद को थोड़ा विशेष महसूस करने लगा, वरना टीचरिंग करते दिन गुजर ही रहे हैं। भाई साहब सुनिए, ये लड़की ताना या छेना है क्या? नहीं है ना? मैं बड़ी देर से इसको यही समझा रहा हूँ। चलो तो इधर आ जाओ, चलो क्या उधर आ जाओ? बता दिया ना मैंने। अरे तो क्या बता दिया आपने? आप कुछ भी हेलो भाई साहब, हेलो, कुछ तो बोलिए तो कुछ। हाँ सुनिए, हाँ ये लड़की ताड़ना या छिड़ना तो नहीं है। सुन लो, ठीक है? अब अरे खड़े रखिए रहिए। को, लेकिन ये लड़की नहीं ताड़ना नहीं छिड़ना चाहिए। अरे भाई साहब, ये यहाँ बैठकर उनकी परमिशन के बिना हमको ताड़ी तो रहे हैं। लेकिन ये वो लड़की छेड़ने के दायरे में नहीं आता ना। लेकिन भाई साहब, ये एक तरह से लड़की छेड़ने जैसा ही होता है। अच्छा जी। अरे तुम्हें ज्यादा समझ में आती क्या? उठ जा मेरी जगह से। आप यहाँ से, ताकि आप यहाँ बैठकर उनको ताड़ते रहे। दूसरे की घर बेटियों को ताड़ना अच्छा लगता है आपको? मैं चाटे मार दूंगा, मैं चाटे मारिए बेटा। बदतमीजी नहीं मुझे। बदतमीजी नहीं, दूर। चले यहाँ से, क्या कर रहे हैं? अभी उन्होंने अपनी बात नहीं कही है, उन्हें अपनी बात भी तो कहने दो, फिर तय करेंगे कि जगह असल में ज्यादा किसकी है। तुम चलो बोलो। क्या बोलो? हैं? अरे वो तो अपनी बात बता चुका है ना, तो भूल गए। इधर आइए। अरे आपको भी भूलने की बीमारी है क्या? ये वो इसने बताई ना, वो जीनियस वाली। और ये बीमारी ऐसी होती है कि किसी को लग जाए खेल खत्म हो जाते हैं। वो आदमी ऐसा सोचता है कि पूरी दुनिया पर उसी का अधिकार है। हिटलर को यही बीमारी थी। क्या हाल हुआ? देखिए भाई साहब, आप मेरी बीमारी का मजाक बना रहे हैं। तो तुम बीमार नहीं हो? अरे तुम पागल हो, बीमार नहीं हो? मैं पागल नहीं हूँ। यहाँ पे दूसरे की बहन बेटी को लाइन मारता है, शर्म नहीं आती? कौन लान? करिए, ये देखिए, क्या किया आपने? सॉरी। क्या सॉरी? चलिए, दूर चलिए आप। अब एक ही बदतमीजी सहन नहीं करूंगा मैं आपकी। तुम इस जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करो, चलो करो। क्या? मैं सिद्ध करूं? मैं जगह पर अपना अधिकार सिद्ध करूं? अरे ये जगह मेरी है, मैं यहाँ के आके बैठा हूँ। और आप तो इस चीज के गवाह है ना? गवाह है ना? हाँ पर तुम तो पहले यहाँ बैठे थे ना। अरे तुम वहाँ बैठा था, तुम वहाँ से उठा के आपने तो यहाँ बिठाया। ये जगह मेरी है, मैं नहीं उठूंगा यहाँ से। तुम बात को नहीं समझ रहे हो। देखो इस जगह से इनका इतिहास जुड़ा हुआ था।
और सुनिए, हम दोनों इस बात के गवाह भी हैं कि ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। और नहीं तो अब देखिए जहाँ इतिहास जिनका होता है ना, जगह भी उन्हीं की होती है। आ जाइए चलते। तो सुनिए, मैंने भी अभी लॉ पास किया है, मुझे भी अच्छे से पता है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर किसी का भी हक नहीं होता है। हाँ अच्छा, जी। आपने लॉ पास किया है, आप वकील हैं। जी। वकील साहब, इस वक्त इस जगह की समस्या को लेकर कानून तो मैं ही हूँ और मेरे हाथ में डंडा भी है। दिख रहा है ना डंडा, दिख रहा है ना? दे दीजिए पहले आप। और ये अधिकार भी आप ही लोगों ने मुझे दिया हुआ है कि फैसला करो तो कर रहा हूं मैं फैसला। और कानूनन जहां तक सार्वजनिक शब्द का प्रश्न है, इस देश में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ सब कुछ सार्वजनिक और कुछ भी सार्वजनिक नहीं। बताइए, और कुछ है आपके पास कहने को? है क्या? कैसे आदमी हो तुम? हाँ? अरे तुमको मैंने अपने घर में रहने की जगह दी है, तो तुम तो यहीं आकर बस सके। और अब जब मैं इस छोटी सी जगह के लिए लड़ रहा हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से भी निकाल देना चाहते हो? सुनो, देखो ये पार्क है, ये घर नहीं है। घर का इससे कोई संबंध ही नहीं है। तुम फालतू की दलीलें दे रहे हो। सबसे पहले टीचर ही हो ना? हाँ, मैं टीचर हो ना तुम? हाँ, तो उदाहरण से नहीं समझते कि क्या होता है? मैं समझता हूँ क्या होता है। ये कोई उदाहरण नहीं है। और सुनो, ठीक है, सुनो, सबसे पहले ये डंडा फेंको। बात कर रहे हैं ना? डंडा फेंको पहले, फेंको वो। अब बात इधर आके बात करो। तुम इधर आ जाओ, चलो। सुनो, बात देखो, बात कर रहे हैं ना, वो जगह मेरी है। बात दरअसल ऐसी है, ठीक है? बात कर रहे हैं ना? सुनो, ये जगह मेरी है, ठीक है? और ये गांधी पार्क है, ठीक है? उठना है, उधर चलेगा बेचारा। चलो वहाँ पे। देखो, तुम दोनों ना यहाँ पे आने की सोचो भी मत, वरना मैं अपनी जगह पे घर पे चला जाऊँ। ये देखिए, धमकी पर उतर आया। धमकी दे रहा मुझे। देखिए, ये गांधी पार्क है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। अरे कोर्ट से कह के गुस्सा दिला रहा है। सॉरी। क्या? सॉरी। तो ठीक है, अब ये सुनिए, उदाहरणार्थ। क्या? जी हाँ, ये जगह मेरी है, मैं सिर्फ किसी चीज से सिद्ध कर सकता हूँ, उदाहरणार्थ से। और मुझे आशा है कि आप दोनों ना पढ़े लिखे तो होंगे, तो मेरी बात को भी समझेंगे। तो सुनिए, हाँ, अगर हम इस जगह को फिलिस्तीन मान लें, तो भाई साहब आपने तो मुझे अरब बना दिया। मैंने इन यहूदी को यहाँ पर रहने की पनाह दी, तो इन्होंने तो मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। और जब मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, इस जगह की लड़ रहा हूँ, तो ये भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब यहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्या बात कर रहे हो? क्यों? सुनिए जनाब, मैं आपको बता दूं, ईश्वर के फरिश्ते से ना अब्राहम के बेटे याकूब को इजराइल की उपाधि मिली थी। ये असल में यहूदियों का ही शहर था, ये फिलिस्तीन नहीं था, इजराइल ही था। ये अलग बात है कि वो यहूदी यहाँ कभी रहने पाए, पर था तो उनका ही। तो आ गए एक दिन वो यहाँ रहने कि भाई ये जगह हमारी है, तो यहाँ से बात खत्म हो गई। क्या कर रहे हैं आप? अब इसमें कोई क्या कर सकता है कि वो अरबी भाषा में इजराइल का यमराज है और उसका देवता। अच्छा, तो फिर उनका क्या? जो इतने दिनों से उस जगह को अपनी जगह मानकर बैठे थे, तो आप ईश्वर की बात को कोट कर करके उनको तो ईश्वर की बातों को कोट कर करके उनको यहाँ से, इस जगह से भी निकाल देना चाहते हैं। वाह, क्या बातें शुरू कर दी? क्या शुरू कर दिया तुमने ये? अरे जो उन लोगों के साथ वहां पर हुई और आप लोग मेरे साथ यहाँ पर कर रहे हैं, यहूदी कहीं के। क्यों? यहूदी? मैं तो बस इस पार्क में इस बेंच पर बैठना चाहता हूँ। इसमें तुम्हें इतनी समस्या क्यों हो रही है? बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। देखो भाई साहब, मैं अपनी जगह को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
भाई साहब ना, वो भाई साहब मुझसे अपनी जगह बदल लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले मैं आकर उसी जगह पर बैठा था, तो मैं उनको अपनी जगह दे दूंगा, तो फिर आप बाद में उनसे अपनी जगह मांगते रहना। बोलिए। चल कहाँ? उधर। हाँ, चलो। सुनिए भाई साहब, समस्या खत्म हो गई है आपकी। क्या हुआ? आजा। हाँ, आता। अरे क्या आता हूँ, बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो आप जाइए ना, मैं आता हूँ। ये तो बात तो दोनों को करनी पड़ेगी। ये तो आप बात शुरू कीजिए, मैं आता हूँ ना। ये तो वहाँ खड़ा तो रहना पड़ेगा ना। ये आप जाएंगे क्या? अरे तो यहीं बैठे बैठे तीनों बेंच पर बैठ जाएगा। आपको जगह चाहिए कि नहीं, ये बताइए। बात शुरू करिए आप। आता हूँ ठीक है तू। तो आप जाइए पहले। बकवास कर रहे हैं। बस मैं कर रहा हूँ। समस्या खत्म हो गई है। हाँ, सबसे पहले ना आप उठ जाइए। आइए। देखिए। देखिए जनाब, हाँ। मुझे जगह देने में कोई आपत्ति नहीं है। बस बात खत्म। हाँ, पर मुझे थोड़ा सोचने दो। देखिए भाई साहब, सोचने जैसी कोई बात ही नहीं है, एकदम सीधी देखिए, बात है। आज जितनी सीधी आपको दिख रही है ना, उतनी सीधी नहीं है। मैंने कहा ना मुझे जगह देने में कोई आपत्ति नहीं है, पर मुझे मेरी जगह से उठा दिए जाने से एतराज है। अरे आपको आपकी जगह से नहीं उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि बस आपको इस जगह के बदले वो वाली जगह दे रहे हैं। और उसके बाद आप मुझे वहां से भी उठा देंगे और कहेंगे कि मुझे वहां बैठ जाने दो। बस मतलब आप लोगों की वजह से तो 2 बार अपनी जगह से उठाया जाऊंगा, जबकि मैं तो महज यहाँ सोना चाहता था। अरे पर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जो जगह है वो ये वाली है? अरे मैं कैसे मान लूं, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी ये जगह, बस बात खत्म हो गई। अरे आप इतनी छोटी सी बात को इतना दूर क्यों दे रहे हैं? बाद में हम 3 ही तो लोग हैं ना, 3 बेंचें रखी हुई है, कोई कहीं भी बैठ जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो बैठ जाइए ना कहीं भी। आप लोगों ने तो बस एक मुद्दा बना लिया है, और इस मुद्दे में पिस तो मैं रहा हूं ना। सुनिए भाई साहब, आपको मुझे पता नहीं, उसको यहाँ पर बस हमें काटना है, और मेरे लिए वो जगह बैठना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो प्लीज समझिए, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज। हैं? समझ ही नहीं रहे आप, कहीं सो जाइए। हट कर रहे हैं। सुनिए जनाब, आप कभी कश्मीर गए हैं क्या? जा भी नहीं पाओगे, क्योंकि मैं भी कभी नहीं गया। मैंने ना हमेशा उसे अपने भारत के नक्शे में देखा है, पर अगर कोई दूसरा देश हमसे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा, तो मुझे अंदर से बड़ी बेचैनी महसूस होती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब भले ही कश्मीर इस जगह से मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, पर मैं जानता हूँ अभी ये जगह हमारी है, हमारा देश है, हमसे कोई नहीं छीन सकता। तो आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ? भाई साहब, वो आप बात नहीं समझ रहे हैं, सब उनका उदाहरण चल रहा है। अरे इस पार्क का, उस बेंच का कश्मीर से क्या संबंध है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये संबंध है ना पार्क का बेंच का नहीं है, संबंध है जगह से उठा दिए जाने का। अरे पर मैं उन्हें दूसरी जगह दे तो रहा हूँ, नहीं समझा? मतलब वो वाली और ये वाली। देखिए भाई साहब, जब लोगों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह पर फेंक दिया जाता है ना, तो कभी भी वो लोग दूसरी जगह को अपनी जगह के रूप में स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्ते पूरी जिंदगी इंतजार करते रहते हैं इस आशा में कि एक सब कुछ ठीक हो जाएगा और उन्हें वापस बुलाकर उनकी जगह दे दी जाएगी, जैसा चाइना ने तिब्बत के साथ किया। सुनिए जनाब, पर ऐसा कभी होता नहीं है, कोई भी किसी को निकाल दिए जाने के बाद जगह वापस नहीं देता।
जब तक आप उस जगह पर हो तभी तक वो जगह आपकी है। बाद में वो तिब्बत और उनके लामा कितने ही चिल्लाते रहे कि ये जगह हमारी थी, ये जगह हमारी थी, पर कोई सुनने वाला है नहीं ना। अरे कौन तिब्बत है, कौन सुनने वाला? इसकी बात शुरू कर दी आपने, आपने नहीं की, इसकी बातें शुरू कर दी तुमने। जैसे आपका इतिहास इस जगह से जुड़ा है ना, वैसे मेरा भी इतिहास उस जगह से उठा दिए जाने का है। अरे कौन सा इतिहास है? कहाँ पर है? बता जरा, कौन सा इतिहास है? बोल। अरे यही तो दिक्कत है कि हमें अपने इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता, अधिकार पढ़ते हैं मुंह उठाए। सुनो आप एक बात। हाँ बोल। देखिए, सबसे पहले मैं इस पार्क में आया और मैं सबसे पहले आकर उसी बेंच पर बैठा था वहां पर, और उन्होंने वहां भाई साहब आए और उन्होंने उठाकर मुझे यहाँ बिठा दिया वहां से। और अब देखो देखो उस जगह के लिए ऐसे आपसे लड़ रहे हैं जैसे मानो जगह उन्हीं की हो। तो आप ये छोटी सी बात भूल क्यों नहीं जाते? क्यों? मैं क्यों भूलूं? देखिए भाई साहब, जगह से उठा दी जाना एक तरह का ह्यूमिलिएशन है, जानते हैं आप? और अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो क्या कैसे उधर क्या उधर चले जाएगा भैया? अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो दे दीजिए इनको, मुझे दे दीजिए। तो आइए ले लीजिए। अरे रुकिए, आप मुझसे कहने पर ये जगह इनसे बदल रहे हैं आसान, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप ना इन क्या कर रहे हैं आप? बैठ जा चल। क्या बैठना? चल हमें बात चल रही है, आप कौन यहाँ आते हैं? इधर आइए। आप इनके कहने पर मुझसे जगह बदलिए, तब मैं आपको अपनी जगह दूंगा। यार कान ऐसे पकड़े, ऐसे बात तो एक ही है ना। अरे कहीं नहीं, आपको कान वैसे पकड़ने हैं जैसे मैं आपको पकड़ने को कह रहा हूँ, और फिर मैं देखता हूँ कि आप कान कैसे पकड़ती हो। अरे कानी तो पकड़ लो अपने कान और बात खत्म करो। मैं क्यों पकड़ूं अपने कान? और तुम मेरी जगह चले जाते। रोज क्यों रहते हो? कितनी मेहनत लग रही कान पकड़ने में। सुनो, मुझे बताओ कान कैसे पकड़ना है, मैं पकड़ता हूँ। बात को नहीं समझ रहे हो। अच्छा, मैं ये जगह बैठना चाहता हूँ, मैं बात को नहीं समझ रहा हूँ। ये सही बात हुई, तू सीधे सीधे बोल रहा कान कैसे पकड़ना है और बात खत्म कर। ये सुनिए, ये सब वो चल रहा है क्या? वो जो उनका चलता आ रहा है शुरू से। तो बता दो ना क्या था? क्या? हाँ। दोबारा से। आप बताइए ये उदाहरण आप क्या है? मैं उससे नहीं पूछूंगा, आप बताइए ये उदाहरण आप क्या है? क्या है? क्या है? हाँ तो क्या है? अरे क्या है? क्या पूछ रहे हैं? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, मैं बोलिए जल्दी। क्या हुआ? क्या? अरे उदाहरण आपके नींद में क्या? तो बताना भी है। अरे तो पता नहीं, मैं कहीं खड़ा हूं मैं। हाँ तो ठीक है, जाइए आप अपनी जगह पे। आप बताना शुरू कीजिए, बोलिए। क्या हुआ? हैं? बता। जल्दी कीजिए। हाँ आगे आगे देखिए, आधा हाँ पादा पादा राम जी की घोड़ी ने पादा, तुमने पादा वाली जगह मेरी बात खत्म होगी। सार्वजनिक स्थानों पर बातें आपको शर्म नहीं आती? और ये कौन सा उदाहरण है? ऐसा नहीं है, आगे पागे कौन सा उदाहरण है? ठीक है, मैंने बात दिया है। उनके साथ ये जगह बदलोगे कि नहीं? अब सीधी बात तो ये है कि मैं तो बदलने को तैयार हूँ, पर वो नहीं मान रहे हैं। तैयार है ना? कुछ मत बोलिएगा। बातें कर रहे हैं बैठकर आदमी। क्या देख रहा उधर? क्या देख रहा उधर?
चोरा शांत हो जा, चल शांत। अब अपनी बात पर आ तो गए, तू अपनी बात से क्यों मुकर रहा है बार-बार? मैं नहीं मुकर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ अपन उठाइए, मैं उन्हें अपनी जगह दे दूंगा। नहीं कह रहे हैं आपने उठाई, मैं तो अपनी जगह दे दूंगा। और क्या करो मैं जब से? सबसे पहले ना तू खड़ा हो जा यहाँ से, चल। बदतमीजी मत करिए, बदतमीजी मत करिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही ये आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। आप जैसे लोग ही ना बार-बार उन्हें एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर पटक देंगे तो उनके पास हथियार उठाने के अलावा और कोई चारा रह जाएगा? बताइए आप। ये तेरा उदाहरण आज मैं समझ गया। ये सुन ना, ध्यान से सुन लो। अगर आदिवासियों को उनकी जगह से उठाकर दूसरी जगह नहीं दोगे तो वो हथियार सुन के नहीं रहे, हथियार उठाएंगे ना। मैं तो उनको दूसरी जगह दे रहा हूँ। अब बोलो उदाहरण आज बोल। अगर आप समझ ही गए ना तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं जगह क्यों नहीं छोड़ रहा हूँ। अरे क्योंकि तू आदिवासी नहीं बनना चाहता है। सुनिए, अरे वो नहीं समझेंगे, वो जीनियस है। देखिए, ऐसा करिए, आप मुझसे कहिए और थोड़ा प्यार से कहिए कि कृपया यहाँ से उठो, मैं यहाँ से उठ जाऊंगा। पहले समझ गए आप? चलिए उठिए, कृपया यहाँ से उठिए, चलिए। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, क्या हुआ भैया? अब क्या हुआ? क्या कर रहे हैं? कोई भी अपनी जगह इतने प्यार से नहीं छोड़ता। अरे अपनी जगह को छोड़ने में तकलीफ होती है। अच्छा तुम उधर चले जाओ। ठीक है, बाबा लेके चले, बाबा के वक्त वापस जाते हैं आप। चलिए आप पे। अरे बात चल रही है वहां पे, मैं अपने जुबान कर रहा हूँ। और देखिए, हाँ, आप है ना इनसे कहिए और अपने कहने में थोड़ा जबरदस्ती का माहौल है, ठीक है? समझ गए ना? हाँ ना, तो कुछ तो बोल दो। चलो फिर से करते हैं, शुरू करो। आप उठ गए थे ना? वो अपनी जगह से उठ तो गए थे, कैसे उठे थे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है क्योंकि यहाँ संबंध है ना, यहाँ वो जगह से उठने का नहीं है, यहाँ पर संबंध है जगह से उठा दिए जाने का। और अगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना तो आप कहिए, और ऐसे कहिए जैसे जैसे मानो उन्होंने आपके घर पे कब्जा कर लिया हो, निकलने का नाम ही ना ले रहा हो। सुनिए जनाब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैंने किसी के घर पर कब्जा नहीं किया है। अरे भाई साहब, मैं उन्हें भाव समझा रहा हूँ। अरे अब क्या नहीं है? अरे नहीं किया ना आपने कब्जा, मैं कह रहा हूँ क्या? सुनिए, आपने ले वो मैंने नहीं बताया था कि हमारी सुनिए क्या करना है आपको, बस उसकी तरफ देखना ही नहीं। आपके भाव में अभी भी बहुत इज्जत है। गुस्से का भाव नहीं, गुस्सा करना नहीं आ रहा, इतनी देर से गुस्सा करने में लगे हैं। अरे यार सुनिए ना, बस बोल दीजिए क्या है इनके, क्या क्या है तुम्हारे, गुस्सा और क्या गुस्सा? बस तो बोल दीजिए। चलिए इससे करते हैं, गुस्सा लाइएगा। चलिए ये हेलो, अरे बहरा ले क्या? कम लगा जा। माफ कीजिएगा, जोश जोश में मेरे मुंह से निकल गया। वैसे मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? ज्यादा जोर से बोल दिया मैंने? ठीक बोला। अरे क्या ठीक बोला?
अभी उन्हें वहां से भी उठाना है। कितना वक्त हो रहा है? 3:30 बज रहे हैं। 3:30 बज गए। 3:30। बस आधे घंटे में मेरे बेटे का रिजल्ट। सोचा था पहले सोते हुए समय गुजार दूंगा, पर तुम लोगों की बकवास के चक्कर में सो नहीं पाया। फिर सोचा तुम लोग सोने तो दोगे नहीं, चलो साथ बकवास करता रहूंगा तो समय गुजर जाएगा। हाँ तो देखिए ना, 3:30 तो बज ही गए। देखिए चलो। अरे रोको ना, तो भाई साहब सुनिए, आप 4 बजे तक यहीं बैठेंगे? अरे वो बस आती होंगी तो इधर आ जाइए ना। सुनिए, अरे उनकी तो टाइम हो रहा है। मेरे बेटे के साथ 10 साल तक इसी पार्क में फिरा हूं। उसे ये पार्क उसके घर से भी अच्छा लगता है। उम्र क्या है आपकी बेटी? 15 साल का है वो। 15 साल का? अरे आज रिजल्ट 5वीं क्लास में खुलने वाला है। 5वीं क्लास में पढ़ता है वो दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर है। रुकिए, मेरी क्लास में आता है वो। हाँ, विकलांग है ना? ये विकलांग नहीं है वो। अरे आप जैसे लोगों की वजह से पास नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। अरे आप क्या सोचते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको 5वीं कक्षा में पूरा पाठ सुना सकता हूँ। मैं सालों से तैयार करता हूँ, पिछले 4 सालों से। उसका पास होना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी है। लड़के को मैं जानता हूँ। वो जानता है कि वो पास नहीं हुआ है। और जब आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर स्कूल में उसका मजाक उड़ाते हैं तो रात भर खाना नहीं खाता। दोनों ने तय किया है, जैसे ही 5वीं पास होंगे हम खुद स्कूल छोड़ देंगे। और मुझे विश्वास है इस बार वो पास हो जाएगा। से 4 बजे तक का वक्त ठीक कर रहा था, इसीलिए मैंने आज सूअरों की तरह ठूस ठूस कर खाना खाया कि पूरी दोपहर सोते हुए निकाल दूं, 4 बजे उठूं और जब पता लग जाए। ये धीरे धीरे रखता हुआ समय बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप उससे नकल करवा रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं उसे पढ़ा रहा हूं। मैं उस नकल की बात ही नहीं कर रहा। देखिए, हम सब इस कहानी में अपनी अपनी भूमिकाएं हैं, और जब कोई व्यक्ति अपनी भूमिका छोड़कर किसी और की भूमिका जीता है ना, तो वो जी नहीं रहा है, वो नकल कर रहा है। और हुसैन जीना चाहता है भाई साहब, नकल नहीं करना चाहता। तुम्हें कैसे पता कि उसका नाम हुसैन है?
वही मेरी बीमारी। मुझे लगता है ना कि मैं जीनियस हूं। मेरी डॉक्टर ने ना मुझसे एक बात कही थी कि तुम्हारी बीमारी का संबंध ना तुम्हारे बचपन से है। मैं जब पैदा हुआ था ना तो मेरे माँ बाप की नजरों में मैं एक स्पेशल चाइल्ड था। बस बचपन से लेकर आज तक वो भूमिका में निभाता चला आया था। बल्कि मैं एक आम आदमी हूं। और मजे की बात तो ये है कि आपका बेटा ना वो एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे एक आम आदमी बनाना चाहते हैं। क्या हुआ? अब आपको अपनी जगह नहीं चाहिए? मैं आप ही से बात कर रहा हूं। आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हेलो, बैठ जाइए, वहां पे आपकी जगह खाली पड़ी। चलिए जाइए। यही ठीक है। ये बात सत्य मत बनिए। आपकी जगह खाली पड़ी है, आप जाइए। अरे रहने दीजिएगा। क्यों? जाने दो। क्यों नहीं जाएंगे? तब से हमारी बात को दम कर रखा था कि ये जगह मेरी है, ये जगह मेरी है। अब जगह खाली पड़ी है तो चलिए। अरे क्या कर रहे हैं? रहने दीजिए। चाहिए। सुनिए, सुनिए मिस्टर टीचर जी। अरे क्या कर रहे हैं आप? आप शांत रहेंगे? बाहर आइए। सुनिए मिस्टर टीचर जी, मैं गणित के टीचर। चलाइए, चलाइए और जोर से चलाइए। रोकिए, मैं भी आपका साथ दे देता हूँ। जल्दी आ जाइए। हटिए जरा। अरे टीचर, अरे ओ मैडम जी, अरे जरा बाहर आइए। क्या हुआ? आइए चलाते हैं, दोनों चलाते हैं, जल्दी आ जाइए। आइए तो चलिए ना। और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आपने और उसने सब खत्म कर दिया है। क्या? हमने क्या किया बताइए जरा। क्या किया जी? यहाँ इस जगह से वो मैथ्स की टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है। उनका वहां खड़े रहना, बालों को सुखाना, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो तो आज तुमने और इन्होंने खत्म कर दिया। अब तो ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं जैसे हमने किसी का खून कर दिया हो। हाँ तो खून ही तो हुआ है ना, खून ही हुआ है। मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं गब्बर से तू गब्बर से अपने स्कूल में, घर में, बाजार में, सब जगह, सारी जगह पे गब्बर से को एक बुरा आदमी। सिवाय जगह के यहाँ मैं हीरो था, अच्छा था, सच्चा था, यहाँ पर ही मैं था। मगर आज आप लोगों ने इस जगह भी दूर कर दिया। मारा उसको भी। सुनिए, देखिए आप ही ने ये जगह मुझे दी है। आप वहां अपनी जगह पर चले जाइए। जाइए। ठीक है ना? चलिए। चलिए छोड़िए, जोर से दुआ करो।
देखिए अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ आइए चलिए बैठ जाइए ना आप। उठ जाइए बैठ जाइए कोई बात नहीं। 4 ही बजे हैं, देखिए आइए चलिए 4 ही चलिए चलिए ना। अरे बैठ जाइए, इतने प्यार से कह रहा हूँ बैठ जाइए। बार बार बोल रहे हैं आप, मैं भी बोल रहा हूँ चलिए ना। सुनिए मैं झगड़ा नहीं करना चाहता मेरे से, सुन रहे हैं ना आप? सर क्या हुआ? 4 बज गए? रिजल्ट निकल आया? बेटा तू यहीं रुक, मैं रिजल्ट लेकर आता हूँ। रिजल्ट? हाँ? सॉरी अब्बा। तो अभी भी रिजल्ट की जरूरत है। वो बुला रहे हैं, देखो देखो अब्बा रो रहे हैं, अब्बा रो रहे हैं। हाँ जाओ जाओ। अरे टीचर जी, वो आपकी मैथ की टीचर है ना, वो आ गई। आइए, अरे आइए आइए, वो देखिए क्या हुआ। अरे यार टीचर, अब जो हुआ सो भूल जाइए। हाँ चलिए, अरे वो इंतजार कर रही 4 बज गए, उनको मालूम होगा कि आप आ गए यहाँ पे। चलिए अरे चलिए यहाँ बैठिए, ये बैठते ना, बैठिए। वो देखिए सही कहा था आपने, ऊपर ऊपर देखिए, वो देखिए। बस